हाय गाइस, जैसे कि आप जानते हो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स कर रहे हैं और हमारा ये उसका सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हमारा टाइम फ्रेम क्या होता है, हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंसेस क्या होता है और हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। बेसिकली हम लोग इस वीडियो में बुलिश एंड बेरिश की बात नहीं करने वाले। हम लोग बात करने वाले कि प्राइस कहाँ पे आके रुकता है, कहाँ से बाउंस बैक करता है, कहाँ तक जाके रुकता है, वापस नीचे आता है। फिर हम लोग देखेंगे कि टाइम फ्रेम क्या है, 1 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 5 मिनट, 3 मिनट, सब कुछ हम देखेंगे। हम लोग 2 वेबसाइट का यूज़ करेंगे यहाँ पर, एक तो है tradingview.com और दूसरा है investing.com। दोनों भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में अगर आपको पे करेंगे तो ये करेंगे, मैं दोनों फ्री वर्जन पे आपको बता दूंगा। आपको कोई वैसे तो देखा जाए तो कोई किसी वेबसाइट को पे करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आप बिगिनर हो तो कोई पॉइंट नहीं है किसी को पे करने में। आप इन्वेस्टिंग का यूज़ कर सकते हो, काफ़ी हद तक ये फ्री है वेबसाइट। और फिर हम देखेंगे कि टाइम फ्रेम क्या होते हैं, उसी पे बता दूंगा मैं आपको। और सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे। बहुत सारे ट्रेड दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे ही डिसाइड किए जाते हैं, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ज़रूर ये वीडियो लास्ट मोमेंट तक देखिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप बीच में इसको छोड़ देते हैं एंड सपोर्ट रेजिस्टेंसेस नहीं समझा, बाकी सब इंडिकेटर कर लिया आपने और वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होगा तो किसी काम का ये वीडियो नहीं होगा, फिर किसी काम का वो आपका ट्रेड भी नहीं बनेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चलते हैं फिर स्क्रीन पे। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि स्क्रीन पे देख रहे हो कि टाइम फ्रेम्स क्या होता है। मंथली चार्ट होता है, कोई वीकली चार्ट होता है, कोई डेली चार्ट होता है, आर्ली, इंट्राडे। ये सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट नहीं अभी बात करेंगे हम लोग अभी प्रैक्टिकली ये करेंगे। ये थोड़ा इंटरप्रिटेशन जो है मैं आपको चार्ट में समझाता हूँ। सबसे पहले तो आपको जाना है investing.com पे। यहाँ पे मैं ऑलरेडी चार्ट खोल चुका हूँ। मैं एक काम करता हूँ, आपको शायद मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, एक बार मैं आपको फिर से स्टार्टिंग से दिखाता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे आना है। अदरवाइज आप सिंपली टाइप कर सकते हो tradingview.com। tradingview.com में आने के बाद आपको ये उसका इंटरफेस मिलेगा। इन्वेस्टिंग पे हम थोड़ा सा बाद में आएंगे। फिर आप यहाँ पे सर्च बार में जाएंगे और आपको जो भी सर्च करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं निफ्टी को सर्च कर रहा हूँ तो या फिर बैंक निफ्टी को सर्च कर रहा हूँ या फिर SBI को सर्च कर रहा हूँ, चलो SBI कर लेते हैं। इसको लॉन्च चार्ट में जाऊँगा मैं यहाँ पर, फिर SBI का चार्ट ओपन हो जाएगा। अभी ये मेरा पुराना स्टडी है थोड़ा, तो इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा। इसको मैं सबको हाइड कर देता हूँ ताकि ये हमें दिक्कत ना करे। ओके, एक होती है प्राइस लाइन। एक्चुअली प्राइस लाइन नहीं है, मैंने ड्रॉ करके रखा था, इसको अभी मैं डिलीट कर देता हूँ। राइट, मैं आपको समझा रहा हूँ टाइम फ्रेम क्या होता है। टाइम फ्रेम मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे SBI आपको टाइप करेंगे, इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट बॉक्स या फिर स्क्रिप्ट नेम आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिर आप यहाँ पे 5 मिनट्स पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको एक ड्रॉप डाउन में दिखेगा 1 सेकेंड, 5 सेकेंड। मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको अलाउ नहीं करेगा क्योंकि इसका ये फ्री वर्जन है। फिर ये 1 मिनट, अगर मैं 1 मिनट पे क्लिक किया तो मुझे 1 मिनट का चार्ट मिल जाएगा। 1 मिनट का चार्ट का मतलब क्या होता है कि जो ये कैंडल दिखाई दे रही है आपको, अभी कैंडल हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले। ये जो भी कैंडल है ना, ये कैंडल मतलब 1 मिनट की कैंडल है ये, राइट। ये कैंडल जो है बनी ना, अब आप बोलेंगे यहाँ पर इसका ओपन क्या है, क्लोज क्या है, वो हम देखने वाले इसी वीडियो में। बट ये जो एक कैंडल है ना, इसका मतलब 1 मिनट है। अगर मैं इसको बदल दूँ 3 मिनट कर दूँ तो ये चार्ट बदल जाएगा थोड़ा सा। और ये जो कैंडल होगी, कोई भी कैंडल आप ले लो, वो कितने मिनट की होगी, 3 मिनट की। मतलब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जस्ट आपको शो करने के लिए यहाँ पे ब्लैक इसमें आ रहा है फ्राइडे 17 मार्च 2023 15:03। 15 मतलब कितना होता है, 3 बज गए, 3:03। और आप यहाँ पे देखेंगे तो 3 बज के, ये यहाँ पे देखेंगे तो 3:06। मतलब ये कैंडल कितने की बनी, 3 मिनट की बनी। अगर आप मैं इसको 1 आवर सिलेक्ट करता हूँ तो ईच कैंडल रिप्रेजेंट्स 1 आवर। मतलब यहाँ पे देखिए ये है 14.15 मतलब 2:15, राइट। और ये 3:15 यहाँ पर। मतलब बोलने की बात ये होगी कि एक कैंडल इज इक्वल टू 1 आवर। फिर हम लोग अगर यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट करो, आप 30 मिनट सिलेक्ट करो तो 30 मिनट का एक कैंडल आ जाएगा, तो इसी बोलते हैं टाइम फ्रेम। अभी हम देखेंगे कि investing.com पे कैसे देखा जाए। तो आपको सबसे पहले जाना है investing.com पे। ये ज़्यादा ईजी पड़ेगा। ट्रेडिंग व्यू बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, मैं भी ज़्यादा करके ट्रेडिंग व्यू आजकल यूज़ कर रहा हूँ। बट इन्वेस्टिंग पहले बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी आसान होता है वेबसाइट सीखने के लिए। चार्ट रीडिंग बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको ये वेबसाइट्स तो आना ही चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे पहले, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे US का फ्लैग है। यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा आपके जीमेल से। फिर आप यहाँ पे उसको फ्लैग को चेंज करिए। फ्लैग को चेंज करने के बाद आप यहाँ पे टूल्स पे आइए, चार्ट पे जाइए, लाइव चार्ट्स पे जाइए। उसके बाद आप आएंगे नीचे, यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन मोड देखेगा। फुल स्क्रीन मोड कीजिए, हाइड विजेट्स को कीजिए। यहाँ पर एक छोटा सा आपको एक एरो दिखेगा। फिर राइट क्लिक कीजिए ताकि आपको ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो सब
हट जाए। हाइड मार्क्स ऑन द बार्स करेंगे हम लोग इसे। फिर आप इसको भी सेटिंग में जाकर इस प्राइस के सामने जो सेटिंग है इसको सिलेक्ट करेंगे, प्राइस लाइन को अनटिक करेंगे ताकि वो करंट प्राइस बताने की हमें अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये भी हो गया उसका स्क्रिप्ट बॉक्स। नियर बाय ये सेम ही होता है, यहाँ पे भी ट्रेडिंग व्यू में भी यहाँ पे स्क्रिप्ट बॉक्स है, बाजू में नंबर है, मतलब वही है आपका। ये टाइम लाइन है बेसिकली, आपका 15 मिनट सिलेक्टेड है। तो ये क्रूड का, ये मेरा USD INR का है। अगर आपको कोई डालना है, फॉर एग्जांपल SBIN, फिर से मैंने यहाँ पे अगर किया सिलेक्ट SBI का शेयर अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ तो एक कैंडल ये 15 मिनट की हो गई। अगर मैं इसको 1 डे में सिलेक्ट करूँगा तो ये एक कैंडल कब की आ गई, 1 D की, मतलब 1 डे की आ गई। एक कैंडल रिप्रेजेंट करता है एक दिन का पूरा, उसका कहाँ तक गई वो शेयर और कहाँ तक वो नीचे आया स्टॉक। 1 M में सिलेक्ट करूँगा तो 1 मंथ की आ जाएंगी, मतलब हर महीने में वो पूरे महीने भर की है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर जाता हूँ इस रेड कैंडल पे तो ये आ रहा है, ये अमेरिकन वेबसाइट है ना, तो ये लिखने का स्टाइल उनका अलग होगा। इसका डेट एक्चुअली 2 जनवरी 2023, तो ये जनवरी की कैंडल है सिंपल भाषा में। ये आ गई फरवरी की, राइट, ये आ गई मार्च की, ये अभी तक बंद रही है क्योंकि मार्च, अभी मैं मार्च महीने में शूट कर रहा हूँ इसे। अगर मैं पीछे जाके चेक करूँगा तो ये आएगा 2020 की कैंडल है ये 2 मार्च की कैंडल है, कोविड का टाइम था ये। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 नवंबर 2020, यानी नवंबर मंथ की 2020 की, राइट। तो मैक्सिमम बड़ी कैंडल होती है 1 मंथ की। अगर आप इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपको मिलेगा 4 आवर्स, 5 आवर्स, 1 डे, 1 वीक, बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये सारा क्या होता है, आपको टाइम फ्रेम इसे बोला जाता है। बस टाइम फ्रेम में इतना ही था। अभी हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न मैं आपको ये करूँगा, अभी एक्सप्लेन करूँगा हमारे वर्ड फाइल में। मैं आपको ड्रॉ करके बताऊँगा कि कैसे चलता है ये कैंडलस्टिक पैटर्न। आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं आया तो आपको कोई भी सिग्नल समझेगा नहीं। तो आप अंडरस्टैंड कीजिए कि 2 प्रकार की कैंडल होती है बेसिकली। अभी मेरा थोड़ा ड्राइंग समझ लीजिए आप। ये एक कैंडल है, एक तो ग्रीन कलर की हो सकती है। अब पहली बात मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपका ओपन हुआ था, उस दिन का ओपन हुआ था मान लो 70 पे, और आपका क्लोज हुआ था मान लो 80 पे, और उस दिन पे जो प्राइस हाई गई थी वो मान लेते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल 85 पे गई थी हाई, लो गई थी मान लेते 65। तो बहुत सिंपल है ना, ओपन से क्लोज क्या है, ऊपर है। मतलब यहाँ पे अगर ओपन हुआ है 70 पे, यहाँ पे C मतलब क्लोज कितने पे हुआ था, 80 पे। ये हाई कहाँ तक जाके आया, ये मैक्सिमम हाई कहाँ तक जाके आया, 85 तक जाके वापस नीचे आ गया, और क्लोज कहाँ हुआ, 80 पे। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, स्टॉक मार्केट कुछ नहीं होता है, सारी क्लोज की लड़ाई होती है। क्लोज कहाँ कर रहे हैं आप, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ये यहाँ तक लो तक गया, कितना 65 तक लो गया। 70 से लेकर 80 तक क्या हुआ, ये शेयर को अब गया मतलब कौन सा कलर आएगा इसको एट द एंड ऑफ द डे। अगर मैं डेली कैंडल में हूँ तो कौन सा कलर मारेगा इसको, ये मारेगा, ये पकड़ेगा कौन सा कलर, ग्रीन कलर ले लेगा ये, क्योंकि आपकी प्राइस मूवमेंट क्या हो गई, ऊपर हो गई। आपकी प्राइस तो बढ़ गई, प्राइस आपकी अगर आपकी बढ़ जाती है तो आपका कलर आ जाएगा यहाँ पर ग्रीन, राइट। अभी ये ग्रीन कब आता है कि जब आपके जैसे हमने बेसिक में देखा था, यहाँ पे कौन जीता, बेसिकली बुल्स जीते, प्राइस को पुश ऊपर करने में सक्सेसफुल रहे बुल्स, राइट। और जब उल्टा होता है कि प्राइस नीचे आती है, मान लो एग्जांपल ओपन हुआ था, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ओपन हुआ था 100 पे, क्लोज हुआ है मान लो 80 पे, तो 20 रुपये प्राइस को नीचे लेके आए। हाई गया था 110 पे और लो गया है मान लेते हैं 75 पे, कोई भी नंबर ले लो, डजंट मैटर ये करेगा कि आपका ओपन ऊपर हुआ था, क्लोज नीचे हो गया, तो ये कलर कौन सा आएगा, इसको रेड कलर आएगा, राइट। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो इसको हम बोलेंगे, पहले वाले ग्रीन को हम बोलेंगे बुलिश कैंडल, और जो हमारा रेड है उसको हम बोलेंगे बेरिश कैंडल। यहाँ पे कौन जीता, बेयर जीते, तो ये बेरिश कैंडल हो गया, ये बुलिश कैंडल हो गया। और इनका जो मध्य है ना, मध्य मतलब इनका जो एग्जैक्टली बॉडी का जो बीच वाला पार्ट है उसको हम बोलेंगे मीडियन। ये है मीडियन,
ये भी है, मतलब बेसिकली इस पार्ट को बोला जाता है मीडियन ऑफ द कैंडल, मतलब मध्य उसका। अब ये जानना क्यों ज़रूरी है कि आपको बाद में समझ में आ जाएगा जब हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न करने वाले हैं, तो बहुत ज़रूरी है। तो अगर ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है, मतलब प्राइस नीचे जाती है तो कलर आएगा रेड। अगर आप बोलेंगे कि अच्छा डे में आएगा क्या, वैसे नहीं। आपने अगर सिलेक्ट किया होगा 1 मिनट का कैंडल और मान लो 12:02 पे प्राइस था 70 रुपीज़ और 12:03 पे आ गया, उसके नीचे आ गया, कोई भी प्राइस पकड़ लो, नीचे आ गया, तो कलर उस कैंडल का होगा रेड, जो वो बनी है 1 मिनट में या 2 मिनट में, आपने जो भी टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया। तो अगर मैं 5 मिनट की कैंडल की बात करूंगा, चलते फिर से वेबसाइट पे। अब यहाँ पे अगर मैं ये मंथ की कर लेते, चलो, तो ये मंथ में क्या हुआ था, ओपन यहाँ हुआ था रेड में और क्लोज यहाँ नीचे हो गया। जो भी मंथ है, ये कौन सा मंथ है, जनवरी 2023 का जनवरी है, ये मंथ पकड़ लेते हैं हम लोग। ये ग्रीन, ये कौन सा है, जनवरी 2022 है ये, ठीक है। या फिर यहाँ ये कर लेते हैं, चलो अक्टूबर 2021 है ये। तो यहाँ पर ओपन नीचे हुआ था, जो भी प्राइस था 449 दिख रहा है मुझे यहाँ पर, और हाई गया था 528 समथिंग और क्लोज हो पाया 504। ज़्यादा लो नहीं गया इसका, बहुत ही छोटा लो है इसका अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। वैसे चलता रहता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, ऊपर जाए नीचे आए डजेंट मैटर, बट क्लोज कहाँ हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ था 447 को और क्लोज हुआ है यहाँ पर आपका 503 पे। तो प्राइस ने बुल ने ऊपर पुश किया, इसका मतलब कौन जीता, बुल जीते। तो कलर कौन सा आएगा, इसका ग्रीन आएगा। और यहाँ पे कौन जीता था, यहाँ पे बेयर जीते थे। नेक्स्ट महीने में कौन जीता, बेयर जीता। अगर मैं इसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर दूँ तो 5 मिनट में कौन जीता, यहाँ पर बुल, मतलब प्राइस नीचे से ऊपर पुश कर दिया और बेयर यहाँ पे जीते थे, यहाँ पे ऊपर से उसने नीचे क्लोज कर दिया। काफ़ी सिंपल होता है, कोई डिफ़िकल्टी है ही नहीं इसमें। फिर हम देखेंगे कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस क्या होता है। पहली बात तो हम लोग ट्रेंड लाइन को समझेंगे, प्रैक्टिकली हम लोग समझेंगे। अब मैं इसको है ना जूम आउट कर रहा हूँ, माउस आपको लगेगा माउस के हेल्प की मदद से आप क्या माउस की यूज़ करके आप क्या करोगे, इसको जूम इन जूम आउट आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ऐसे कर लिया और मुझे क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे जाना है टूल में, ये इन्वेस्टिंग पे मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप जाओगे, ट्रेंड लाइन पे क्लिक करोगे। अगर आप जैसे यहाँ देखोगे तो ये जो लाइन है, ये जो SBI का शेयर है, ये 5 मिनट के चार्ट में इसको नहीं ब्रेक कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, लाइन ड्रॉ कर दिया। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे हम लोग, यहाँ पे सब उसका टूल बार ओपन हो जाता है। अब इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस लाइन। क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस लाइन। मतलब इस प्राइस यहाँ इस लाइन पे आकर ये टकरा कर नीचे आ रहा है, तो इसको ये तोड़ना काफ़ी क्रूशल रहेगा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं 1 डे पे शिफ्ट हो जाता हूँ, जस्ट टू एक्सप्लेन यू एंड थोड़ा डेटा अच्छा मिलने के लिए। तो अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मुझे मिलेगा यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा। आप अल्ट एच पे भी कर सकते हो कंप्यूटर पे। इस पर क्लिक किया मैंने और मैंने ये लाइन यहाँ पे लगा दी। यहाँ पे क्यों लगाई मैंने, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन आया है। इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते फिर से। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर आकर बाउंस बैक कर रहा है, राइट। तो हम इसे बोलेंगे सपोर्ट। क्या बोलेंगे हम इसे बोला जाएगा सपोर्ट। हम इसे बोलेंगे सपोर्ट, राइट। और आप शुरुआती दौर में देखेंगे तो ये यहाँ पर आकर बाउंस बैक, मतलब वो बाउंस ऊपर जाने की जगह पे नीचे जा रहा था। तो बेसिकली ना ये सपोर्ट बाद में बना, पहले ये क्या था, एक रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस मतलब क्या, कि यहाँ पर आके प्राइस को ऊपर जाने में तकलीफ हो रही थी, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, यही हुआ है बस। तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे, ये जब प्राइस ऊपर रहेगी तब क्या होगा, नीचे अगर आने का कोशिश कर रही है और वो नीचे नहीं जा पा रही, तो उसका मतलब वो अच्छे सपोर्ट पे खड़ी है। अभी आपको एक अच्छा एग्जांपल भी दूंगा, डोंट वरी, 1 मिनट। यस, तो सपोर्ट और दूसरा क्या होता है, रेजिस्टेंस। कहाँ होगा रेजिस्टेंस, यहाँ होगा रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, राइट। और ये यहाँ पे बाउंस बैक कर रहा है, ये हो गया आपका सपोर्ट। तो सिंपल सी बात है, अभी मैं जिस रूम में बैठा हूँ, अगर मुझे यहाँ से ऊपर उड़ना है, क्या करूँगा मैं, मुझे ये छत तोड़नी पड़ेगी। मतलब क्या है, ये मेरा रेजिस्टेंस है, इसको मैं ब्रेक करके ऊपर जाऊँगा तो मैं उसको हम बोलेंगे ब्रेक आउट हुआ। अगर मुझे नीचे जाना, नीचे के फ्लोर पे जाना है, तो मुझे ये फ्लोर तोड़ना पड़ेगा, नीचे जाऊँगा मैं, तो इसको मैं बोलूँगा सपोर्ट ब्रेक डाउन करूँगा। अगर मैं सपोर्ट ब्रेक डाउन नहीं करता, अगर मुझे इस प्राइस को नीचे लाना है तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को तोड़ना पड़ेगा। अगर इस प्राइस को ऊपर जाना है तो इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाना होगा, मतलब ब्रेकआउट करना पड़ेगा। तो आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर
इसने यहाँ पर, अब आप बोलेंगे ये फिर से नीचे आ गया, तो वो होता रहता है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, ब्रेकआउट दिया हुआ है, ब्रेकआउट, यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट था, इसको थोड़ा मैं हाईलाइट करता हूँ। ये हुआ आपका ब्रेकआउट, ये भी हुआ आपका ब्रेकआउट, राइट। इनफैक्ट आप इसको भी बोल सकते हो ब्रेकआउट, ये थोड़ा ऊपर है बट इसको हेल्प किया ना उसने ब्रेक करने में, राइट। उसके बाद हम लोग और कोई चार्ट देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आके रेजिस्ट कर रहा है, क्या हुआ है, रेजिस्टेंस, यहाँ पे अब उसको टकरा रहा है और नीचे जा रहा है, मतलब इसको तोड़ने में वो काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो हम उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, बहुत सारे आपको लाइन ड्रॉ करने पड़ेंगे, तब जाके आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से सीख पाएंगे। अभी यहाँ पे देखिए, ये क्या था पहले, ये पहले सपोर्ट का काम किया यहाँ पर, राइट। फिर यहाँ पे क्या बना, ये फिर से सपोर्ट बना, ये रेजिस्टेंस बना, इधर नीचे आया रेजिस्टेंस, ये तोड़ा, इसको बोलेंगे ब्रेकआउट। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोर्ट, ये आपका सपोर्ट। क्या हो रहा था इस सपोर्ट पे, ये यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, राइट। कहाँ का सपोर्ट, हम लोग क्या करते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं। ये है सपोर्ट आपका, ये भी आपका सपोर्ट है, ये सपोर्ट ब्रेक डाउन हुआ था बट फेल हुआ। पर यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके यहाँ पर ये क्या हुआ है, अब इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ मैं। स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, आई डोंट नो। लिख तो रहा है। ये क्या हुआ है, हम इसे बोलेंगे ब्रेकडाउन। इस लाइन को तोड़ के, मतलब एक्चुअली ये है वो ब्रेकडाउन, यहाँ पे तोड़ा है उसने, हम इसे बोलेंगे ब्रेकडाउन। ये कैंडल ब्रेकडाउन वाली, ये छोटी कैंडल दिखाई दे रही है आपको, ये यस एग्जैक्टली ये कैंडल हुई आपकी ब्रेकडाउन कैंडल। ब्रेकडाउन कैंडल आपको क्या शो कर रही है कि सपोर्ट टूट गया, अब नीचे जाने में कोई हर्ज नहीं है। फिर इससे इसने ट्राई किया रेजिस्ट करने का बट नहीं हुआ, बैर यहाँ पर हावी थे और बैर उसको क्या कर गए, नीचे लेके गए, राइट। नीचे लेके जाने के बाद यहाँ पे शायद कोई सपोर्ट है, तो मैं इसको अल्टच यहाँ पे कर लेता हूँ, तो ये सपोर्ट भी, ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। फिर यहाँ पर ऊपर आके उसने क्या किया, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस बना था, फिर से यहाँ पे बना देते हैं, बहुत सारे लाइन ड्रॉ करने पड़ेंगे आपको। फिर यहाँ पे उसने ब्रेकआउट किया, यही तो खेल है टेक्निकल एनालिसिस, ऑल अबाउट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। ब्रेकआउट ऊपर जाएगा तो उसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा, नीचे आना तो उसको ब्रेकडाउन्स करने पड़ेंगे, और वहीं पे तो दिक्कत आती है, वहीं पे तो डिसीजन मेकिंग करना होता है बुल एंड बेयर, क्योंकि जाना कहाँ है भाई, उसी पे तो सारा खेल है। ये क्या है, बहुत सिंपल है, क्या है ये, ब्रेकआउट्स है। यहाँ पे क्या है, ये रेजिस्टेंस है, ये क्या है, ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे आके सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट बना दिया उसने, ठीक है। अब इसको तोड़ने के लिए, अभी ये रेजिस्टेंस बन रहा था, अब नाउ दिस विल बिकम सपोर्ट। आप देखेंगे तो प्राइस वही आके रुक रहा है। अब ये गैप जो है ना, इसको हम बोलेंगे गैप अप्स। गैप अप्स का मतलब क्या है, मैंने आपको थ्योरी के इसमें बोला था कि मैं आपको इसमें समझाऊंगा। गैप अप्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्लोज हुआ तो ये यहाँ पे बहुत सारे बुल हैवी हो गए, पहले हावी हो गए, हैवी नहीं हावी हो गए, बहुत पहले से बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के उन्होंने यहाँ पे ओपन ऊपर करवाया, राइट। फिर ये बना आपका सपोर्ट, फिर इसको नहीं तोड़ रहा था ये, तो ये बना था आपका रेजिस्टेंस। थोड़ा आप इसको नीचे भी ले सकते हो। फिर थोड़ा दिखने में कॉम्प्लिकेटेड होता है बट बिल्कुल नहीं है, वंस यू अंडरस्टैंड दिस बहुत आसान होता है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक अल्टच में लगा के इसको भी मैं कर सकता हूँ सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे आके बाउंस बैक कर रहा है, तो ये एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है। ये ऊपर वाला भी क्या है, सपोर्ट ही है। अभी ये देखना होगा, एक तो ये ऊपर जाएगा, नहीं तो फिर नीचे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। चलिए फिर थोड़े से अपने पीपीटी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ये प्राइस यहाँ पर आके क्या कर रही है, बाउंस बैक कर रही है, तो क्या है ये, सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, इसको हम बोलेंगे सपोर्ट लेवल्स। फिर हम देखेंगे यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, फिर ऊपर से बाउंस बैक, ये भी क्या है, अगेन सपोर्ट था। सपोर्ट इसको ऑनर करना बोलते हैं। फिर ये क्या हुआ, ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हुआ, मतलब सपोर्ट को तोड़ा तो क्या होगा, ब्रेक डाउन हो गया। नेक्स्ट वन, इसको हम बोलेंगे फिर से सपोर्ट हो रहा था, ये ब्रेक डाउन किया, फिर ये यहाँ पे क्या होने लगा, रेजिस्ट होने लगा, तो ये हुआ ब्रेक डाउन, सपोर्ट ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो गई। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये रेजिस्टेंस था, नीचे आया, फिर ये सपोर्ट बड़ा बन गया, फिर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया, फिर ये रेजिस्टेंस बन गया। अभी इसके ऊपर जाने में दिक्कत हो रही है, ये है वोडाफोन आइडिया का शेयर, तो इसको हम बोलेंगे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। पहले वो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस विल बिकम सपोर्ट एंड सपोर्ट विल बिकम रेजिस्टेंस, तो ये चलता रहता है। आप ऊपर जाएंगे
ये तोड़ के तो वापस नीचे आने के लिए वापस तोड़ना पड़ेगा, राइट। अगर मैं नीचे जाऊँगा तो मैं सपोर्ट ब्रेक डाउन करके नीचे गया, राइट। मैं प्राइस हूँ और मैंने सपोर्ट अगर ब्रेक डाउन करके नीचे चला गया मैं, तो मुझे वापस ऊपर आने के लिए क्या लगेगा, मुझे वापस ऊपर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस फ्लोर को, मतलब वो मेरा क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। दैट सपोर्ट विल बिकम रेजिस्टेंसेस, राइट। सिंपल भाषा में अगर हम देखेंगे, ये भी है इसके एग्जाम्पल, रेजिस्टेंस टर्न इनटू सपोर्ट्स, राइट। अभी मैं आपको एक जस्ट 2 मिनट के में हम लोग वाइंड अप करेंगे वीडियो। ये आपकी लाइन है, ये आपकी प्राइस चल रही है, यहाँ पे आके रुक रही, ये हो गया रेजिस्टेंस, नीचे आ रही है, वापस ऊपर चला गया, ये हो गया, इसको हम बोलेंगे सपोर्ट ब्रेकआउट, BO लिखता हूँ मैं इसको, ठीक है, ब्रेकआउट। ऊपर चला गया, प्राइस यहाँ पे बाउंस बैक कर रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या बन गया, उसका सपोर्ट बन गया। जो पहले रेजिस्टेंस का काम करता था, अभी ये सपोर्ट बन गया। फिर इसने इसको तोड़ा, हम इसको बोलेंगे क्या हो गया, सपोर्ट ब्रेकडाउन हो गया। और ये नीचे गया, फिर ये ऊपर आने में तकलीफ दे रहा है, क्या हो रहा है, फिर ये दिस सपोर्ट जो था वो फिर से क्या बन गया, वो फिर से रेजिस्टेंस बन गया। सिंपल सी बात। अभी अगर ऊपर आना है तो क्या करना पड़ेगा, ब्रेकआउट्स मारने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक ब्रेकआउट मारना पड़ेगा। ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन एंड ब्रेकआउट होता है, राइट। ब्रेकअप नहीं होता है इसमें नहीं होता है। ब्रेकआउट मतलब ऊपर जाने के लिए और ब्रेक डाउन मतलब नीचे जाने के लिए होता है। तो ठीक है, इस वीडियो में हम इतना रखेंगे दोस्तों। अगले हम वीडियो में देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे, कैसे हमें सिग्नल मिलती है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, कैसे शेयर प्राइस मार्केट ऊपर जाने वाला है, हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो है कैंडलस्टिक पैटर्न वाला वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।